स्वागत है आपका नेक्स्ट न्यूज में। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम देखने के लिए। जी हाँ, इस प्रोग्राम में बात हो रही है आशा पारेख को लेकर। आज भी अपने टाइम की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस लगती है आशा पारेख। जब भी उनको देखो तो आंखों में हमेशा चमक ही दिखाई देती है। लेकिन हम उनके बारे में भी काफी किस्से बता चुके हैं, आप हमारे चैनल के द्वारा काफी किस्से उनके बारे में जान चुके हैं। लेकिन एक किस्सा है जो शायद अभी तक आपको मालूम नहीं होगा। ये किस्सा है उनके एक ऐसे दीवाने का जो चाहता था कि वो उनसे शादी कर ले या फिर एक्ट्रेस उनसे शादी कर ले और किसी भी तरीके से उनकी जिंदगी बच जाए। लेकिन एक बात ऐसी हुई थी कि वो जो शख्स था उसने चाकू दिखाकर आशा पारेख को धमकाने तक की कोशिश की थी। जी हाँ, शादी करने के लिए, और ये इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल भी हो गया था। चाकू दिखाकर लगातार धमकाना शुरू कर दिया था। तो आखिरकार ये दीवाना था कौन? क्या कोई इंडस्ट्री का था या इंडस्ट्री के बाहर था? क्योंकि आशा पारेख अपने जमाने में काफी ज्यादा सुंदर और ऐसे चमकदार हीरोइन नजर आती थी कि उनके चेहरे पे हमेशा ग्लो नजर आता था। लेकिन सबके दीवाने होते हैं, लेकिन इनका ऐसा कौन दीवाना था जो इतने बड़े काम करने की कोशिश कर रहा था? तो आप इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में ये चीज जरूर जानिए। बता दें कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख के उस ज़माने में ही नहीं, आज के ज़माने में भी लाखों फ़ैन हैं। अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से आशा पारेख जाने कितनों का ही अपना दीवाना बना चुकी है। उन्होंने अपने समय में कई सुपरहिट फिल्में दी और इंडस्ट्री की बेहतरीन और सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। देश भर में आशा पारेख के फ़ैन उनकी एक झलक पाने के लिए ही आते थे। ऐसा एक फ़ैन का किस्सा आशा पारेख ने भी शेयर किया था, जो उनका ऐसा दीवाना था कि एक्ट्रेस उससे परेशान हो गई थी। इस इंटरव्यू में आशा पारेख ने इस बारे में खुलासा किया था कि एक्ट्रेस ने बताया कि उनका एक ऐसा दीवाना भी था जिसकी वजह से उनके घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये फैन एक्ट्रेस के घर के गेट के बाहर बस गया था। जब आशा पारेख ने पड़ोसियों ने उसे जाने के लिए कहा तो उसने चाकू निकाल कर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। वह आशा पारेख से शादी करना चाहता था। इस एक्ट्रेस ने पड़ोसियों ने उसे जाने के लिए कहा तो वह कहता है कि उसे आशा पारेख से शादी करना चाहता है और बिना उनसे शादी किए वह कहीं नहीं जाएगा। ऐसे में एक्ट्रेस को मजबूरन उसे अरेस्ट करवाना पड़ा। हालांकि गिरफ्तार होने के बाद भी उसने उन्हें एक खत लिखा था। आशा पारेख ने बताया कि उनका यह फैन चीनी था जो उनके गेट के पास डेरा जमा कर बैठा था। इसके बाद वह जाने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में एक्ट्रेस जब भी कहीं भी आती या जाती वह गेट बजाने लगता। इससे आशा पारेख बुरी तरह डर गई थी। ऐसे में उन्होंने इस फैन से बचने का एक तरीका आजमाया और खुद को कार में छिपा लिया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ऑर्थर रोड जेल में बंद कर दिया। इसके बाद उसने आशा पारेख को वहां से एक लेटर लिखा कि उसकी बेल करवा दीजिए। जी हाँ, इस तरीके का ये उनका दीवाना था। लेकिन अब बात यह है कि जब इतनी सारी बातें आशा पारेख के बारे में हो ही गई है, तो चलिए और कुछ ऐसे अनसुने किस्से उनके बारे में जान लेते हैं। बहुत कम अभिनेत्री ऐसी होती है जिनके अभिनय में तो अदाकारी होती ही है और साथ ही उनकी खूबसूरती ऐसी होती है जिस पर हजारों दिल धड़कने लगते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हजारों दिलों की धड़कन और जिनकी आंखों के आज भी लोग कायल है, वो है सिर्फ और सिर्फ आशा पारेख। आशा पारेख उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय की ऐसी मिसाल कायम की है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय की नई परिभाषा को जन्म दिया है। शुरुआती समय में आशा पारेख के अभिनय को फिल्मों में कुछ खास नहीं समझा जाता था। वह बाद में एक ऐसा समय आया जब लोग बड़े पर्दे पर फिल्म बस आशा पारेख के अभिनय को देखने के लिए जाते थे। आशा पारेख दीवानों की तरह किया प्यार। आशा पारेख न भले ही किसी ने शादी की और नी की, पर आशा पारेख एक चीज़ को दीवानों की तरह प्यार करती थी। आशा पारेख को नृत्य से दीवानगी की हद तक प्यार था। आशा पारेख को बचपन से ही नृत्य का शौक था। बचपन में शौक में डांस करने वाली आशा पारेख ने पंडित गोपी कृष्ण तथा पंडित बिरजू महाराज से भरतनाट्यम में कुशलता प्राप्त की थी। फिर क्या था, आशा पारेख का डांस देख ऐसा लगता था कि कोई मोरनी अपनी धुन में मगन होकर नाच रही हो। आशा पारेख के नृत्य की कला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिका के लिंकन थिएटर में भारत की ओर से पहली बार डांस में पार्टिसिपेशन देने वाली आशा पारेख ही थी। जी हाँ, आगे बता दें, जीवन हंसकर जीना। आशा पारेख ने जिंदगी को हमेशा ही हंसते हुए जिया। आशा का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात में हुआ था।
आशा पारेख का एक मीडियम क्लास गुजराती परिवार से संबंध रखती है। आशा पारेख साईं बाबा में अत्यंत विश्वास रखती है। इसका कारण यह है कि आशा पारेख के पिता हिंदू और माता मुसलमान थी और उनके माता पिता साईं बाबा में विश्वास रखते थे। आशा पारेख नृत्य की तो दीवानी ही थी, पर बचपन में आशा पारेख को डॉक्टर बनने का भी शौक था। लेकिन आशा पारेख का दिल इतना नाजुक था कि एक बार उन्होंने एक व्यक्ति का खून निकलते देखा तो उससे ही भयभीत हो गई और यह फैसला लिया कि वो डॉक्टर नहीं बनेगी। कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए आशा पारेख का डॉक्टर ना बन पाने के कारण ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आशा पारेख जैसी अभिनय के अदाकारा मिल गई। आशा पारेख आज जिन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का स्टार माना जाता है, एक समय ऐसा भी था उनको फिल्मों से यह कहकर निकाला गया था कि उनमें स्टार वाली बात नहीं है। पर किसे पता था कि आशा पारेख ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान देगी। फिल्म मेकर विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में विजय भट्ट ने आशा पारेख को यह कहकर मना कर दिया था कि आशा पारेख में स्टार वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ फिर एक दिन डायरेक्टर नासिर हुसैन की नज़र आशा पारेख पर पड़ी और उस दिन नासिर हुसैन समझ गए कि आशा पारेख में अभिनय के सारे गुण हैं। ऐसी अभिनेत्री बनेगी कि दुनिया उनको स्टार के नाम से जानेगी। नासिर हुसैन ने रोमांटिक फिल्में बनाने का एक दौर शुरू किया जिसमें आशा पारेख लगन के साथ काम करती रही। फिल्मकार नासिर हुसैन के बाद आशा पारेख ने नए नए बैनर्स के नीचे काम करना शुरू किया। फिर एक ऐसा समय आया जब आशा पारेख ने शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी जैसे उस दौर के मशहूर सितारों के साथ काम किया। फिल्मकार राज खोसला के साथ आशा पारेख ने मैं तुलसी तेरे आंगन की, तो बहन और चिराग, शाह, शक्ति सामंत की कटी पतंग जैसे फिल्मों में काम किया, जिससे आशा पारेख को फिल्मी दुनिया में नई पहचान मिली। हम तो चले परदेस 1989, 88, बंटवारा 1989, प्रोफेसर की पड़ोसन 93, घर की इज्जत 94, जिद्दी 64, मेरे सनम 65, तीसरी मंजिल 66, लव इन टोक्यो 66, आए दिन बहार के 66, उपकार 67, महल 69, कन्यादान 69, आया सावन झूम के 69, नया रास्ता 70, कटी पतंग 70, आन मिलो सजना 70, मेरा गाँव मेरा देश 1971 जैसी मशहूर फिल्मों में आशा का नाम फिल्म दुनिया में स्टार के रूप में लिया जाने लगा। जी हाँ, बता दें कि विवादों में घिरी आशा पारेख जब सफलताओं की मंजिल पर पहुंच रही थी तो एक समय ऐसा भी आया जब उनको विवादों का सामना करना पड़ा। आशा पारेख शेखर कपूर की फिल्म बेनिट क्वीन को लेकर विवादों में रही। बेडिट क्वीन ने डायरेक्टर शेखर कपूर मीडिया में और आशा पारेख पर कई तरह के आरोप लगाए। अंत में फिल्म के निर्माता बेदी आ गए और आशा पारेख ने जो कट्स काटने के लिए कहे थे उन्हें कट कर फिल्म भारत में रिलीज हुई। जी हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये तो उनके विवादों की भी बात आ गई थी, लेकिन जो उनका दीवाना था आखिरकार आज वो है कहाँ, उसकी तो जानकारी किसी को भी नहीं है। लेकिन वही आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके पीछे लगातार हाथ धो के पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर आशा पारेख का एक पड़ोसी था जो लगातार उनके पीछे पड़ा हुआ था शादी को लेकर। अब नॉर्मल सी बात ये रही कि अगर कोई हमारा पड़ोसी इतना ज्यादा खूबसूरत नजर आता है तो कौन ही होगा जो उससे शादी नहीं करना चाहेगा। लेकिन चाकू उठा के धमकाने वाली चीज को लेकर आशा पारेख काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट में हमने आपको सारी कहानी बताई, तो आखिरकार आशा पारेख का जो डिसीजन था वो सही था या नहीं, ये अपने हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।